ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक महिला का जीवन एक दुखद परिस्थिति में पड़ गया था, जिसका कारण उसकी बहन खुद थी। ये कहानी मोना नाम की एक महिला की है, जो अपने पति के साथ गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। उसका पति रमेश एक मेहनती किसान था, जो खेतों में काम करता और घर की आर्थिक स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश करता। राधा अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका जीवन बहुत सुखी था, लेकिन इस सुख के बीच अचानक एक अजनबी बवंडर ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके घर अपनी बहन आई, जो शहर में रहती थी। नीतू, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे कॉल कर देती तो मैं तेरे जीजू को भेज देती तुझे पिकअप करने के लिए। अरे दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में। मैं बहुत आराम से आई हूँ। अरे नीतू, तुम कब आए? जीजू, मैं आज ही आई हूँ और अब थोड़े दिन यहीं रुकूंगी। अच्छा, बढ़िया है, फिर तो मेरा भी मन लगा रहेगा। अच्छा, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। आज आप थोड़ा जल्दी आ जाना और नीतू को बाहर घुमा लाना। ठीक है। रमेश और नीतू अकेले बाहर घूमने गए और उन्हें मोना ने ही बाहर घूमने भेजा था, जो मोना के लिए श्रापित साबित हो गया। रमेश और नीतू के बीच मोना को कुछ बदला बदला सा लगा, पर मोना ने सोचा कि वह ज्यादा सोच रही है। नीतू, फिर आज कहाँ कहाँ घूम कर आए? जीजू ने मुझे बहुत जगह घुमाया और वो फिर बाहर ही खाना भी खिलाया। अच्छा, बढ़िया है। मैं बाजार जा रही हूँ, मैं आती हूँ। एक दिन मोना बाजार गई और वापस लौटी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे मोना के पैर के नीचे से जमीन खिसक है। मोना ने देखा रमेश और नीतू दोनों एक ही रूम में कुछ अश्लील बातें कर रहे थे, जिससे मोना का दिल टूट गया। नीतू का रमेश के साथ बार बार बातचीत करना और उसकी मदद की मांग करना मोना को चुभने लगा। मोना के मन में शक पैदा होने लगा कि क्या वह रमेश के दिल में अपनी जगह बना रही है। एक दिन मोना ने रमेश से पूछा, क्या आप नीतू की सिर्फ मदद कर रहे हैं या उसे अपने दिल में भी स्थान दे रहे हैं? मोना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो? वह तुम्हारी बहन है, वह हमारे घर में रह रही हैं। उसकी जरूरत पूरी करना ही मेरा परम धर्म है। लेकिन मोना को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। उसकी आंखों में जलन और शंका की छाया थी। मोना ने महसूस किया कि उसकी खुशियां अब छिन चुकी थी और वह जानने लगी थी कि यह स्थिति केवल एक अस्थायी समाधान नहीं थी, बल्कि यह उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। मोना के मन में कई तरह के सवाल थे और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि क्या वह अपने पति से बात करके इस समस्या को सुलझा सकती है, या फिर उसे इस स्थिति को स्वीकार कर अपने जीवन को उसी ढंग से जीने की कोशिश करनी चाहिए जैसा वह पहले करती थी। मोना ने अपनी बहन नीतू को भी समझाया और ये सब खत्म करने का बोला। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और वे सब उसे यही समझाते थे कि अगर वह इस मामले में कुछ नहीं करेगी तो उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। मोना ने अपने दिल की बात को अपने पति के सामने रखने का निर्णय लिया। एक रात जब रमेश घर पर था, उसने पूरी स्थिति को समझाते हुए कहा, रमेश, तुम नीतू की मदद कर रहे हो, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझते कि यह हमारी शादी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? मैं अब महसूस करने लगी हूँ कि हमारी जिंदगी में कुछ बदल रहा है। मोना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन मैं इस औरत की मदद कर रहा हूँ क्योंकि वह तुम्हारी बहन है। मोना ने गहरी सांस ली और अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह एक अवसर था जहां उसे अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना चाहिए। उसने रमेश से कहा, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात मांगती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी पूरी जिंदगी उस औरत के लिए समर्पित कर दो। मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ और हमें अपने रिश्ते को पहले की तरह मजबूत बनाना चाहिए।
रमेश ने मोना के शब्दों को समझा और उसने वादा किया कि वह अपनी पत्नी की चिंता को समझेगा और अब से उस औरत के साथ अपनी दूरी बनाए रखेगा। मोना ने यह महसूस किया कि यह कठिनाई उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद करेगी, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए खड़े रहे और समस्याओं का सामना एक साथ किया। ये कहानी एक नारी की आत्मनिर्भरता, धैर्य और समझदारी की कहानी है। मोना ने ये सीखा कि किसी भी रिश्ते में संवाद, समझ और विश्वास महत्वपूर्ण होता है। उसकी कठिनाई और संघर्ष ने उसे अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने में मदद की। उसकी साहसिकता ने न केवल उसे अपने पति के साथ रिश्ते को सुधारने का अवसर दिया, बल्कि उसने ये भी सीखा कि सही निर्णय लेने से ही एक महिला अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकती है।